हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग का ये चैप्टर है जिसका नाम है एनालॉजी, और ये पहला चैप्टर है रीजनिंग का। इसके बाद एक सीरीज़ शुरू हो जाएगी जिसमें रीजनिंग के सभी चैप्टर मैं क्लियर करूँगा एक ही बाद एक। और ये पहला चैप्टर है जो कि काफ़ी बड़ा है, क्योंकि एनालॉजी के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं एक वीडियो में एक ही टाइप क्लियर कराऊँगा। तो ये पहली वीडियो है एनालॉजी की, तो हम शुरू करते हैं कि एनालॉजी होता क्या है और इसमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं। एनालॉजी एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड एनालोजिया से मिलके बना है, जिसका मतलब है कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि हैविंग सिमिलर फीचर्स। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं, हमको उसमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे या फिर कुछ अल्फ़ाबेट या फिर कुछ नंबर्स दिए होंगे। हमको उनमें आपस में रिलेशन निकालना है, और जब हम रिलेशन निकाल लेंगे तो उसी रिलेशन में जो ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन ठीक बैठेगा, उसी रिलेशन में फ़िट बैठेगा, वही उसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम पहला एग्जांपल, मैंने इमेज एग्जांपल दिया है ताकि आपको याद करने में या फिर अपने माइंड में सेट करने में थोड़ी आसानी हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, मंकी है, मंकी के सामने बनाना है। तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, इन दोनों पिक्चर्स को देखते ही इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है। रिलेशन ये बनता है कि मंकी बनाना खाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बंदर केला खाता है। तो इसी तरीके से फिर हम जैसे नीचे देखते हैं, एक चूहा है, वो क्या खाता है, वो यहाँ पर आएगा। तो हम एक रिलेशन निकाला कि मंकी बनाना खाता है, तो उस रिलेशन में क्या फिट बैठ रहा है। ये नहीं खाता चूहा, गाजर भी नहीं खाएगा, बिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये इसका सही आंसर है। चूहा चीज़ खाता है। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को निकाल के ऑप्शन में से उस रिलेशन में जो भी फिट बैठ रहा है, हमने वो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करा, तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। रेट क्या खाता है, चीज़ खाता है। अब इसी तरीके से जैसे हम दूसरी इमेज देखते हैं, यहाँ पर एक हैट है और यहाँ पर एक खोपड़ी है, इंसान का हेड है। तो हमको इन दोनों में देखते ही सबसे पहले रिलेशन निकल रहा है कि जो हमारी हैट है, हम इसके ऊपर पहनते हैं, हम इसके ऊपर पहनते हैं। तो यहाँ पर हमारे शूज़ हैं, शूज़ कहाँ पहनते हैं, शूज़ हम पहनते हैं पैरों में। तो ये रिलेशन हमने निकाला। इतने आसान क्वेश्चंस जैसे इमेज में है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, क्वेश्चन टफ होते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए कि बेसिकली एनालॉजी में क्वेश्चंस होते कैसे हैं, उसके लिए मैंने इतना इजी सा लगाया। तो इसको देख के ये ना करें कि इतने आसान आते हैं। फिलहाल आगे हम देखते हैं एनालॉजी कितने टाइप्स की होती हैं। बहुत सारे टाइप्स की एनालॉजी होती है। सबसे पहले हमको वर्ड बेस्ड एनालॉजी देखने को मिलती है, जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे और उनमें से हम रिलेशन निकाल के उनको हम आंसर देंगे। तो वर्ड बेस्ड एनालॉजी बेसिकली इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा मैं। बाकी अगली वीडियो में नंबर बेस्ड एनालॉजी, अल्फ़ा बेस्ड एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी, इमेज बेस्ड एनालॉजी, ये अगली 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हम आज का जो टॉपिक है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, उसको शुरू करते हैं। तो इसमें किस तरीके के वर्ड्स होंगे, मतलब वर्ड्स क्या होंगे जो हमको रिलेशन निकालने हैं। इसमें वर्ड्स ये हो सकते हैं कि पहले हमें इस कंट्री का नाम दे रखा है, उसके बाद हमको उसकी जो कैपिटल है उसका नाम दे रखा है, या फिर उसके बाद हमको उसकी करेंसी का नाम दे रखा है। हमको ये दे देंगे अफ़गानिस्तान काबुल, अल्बानिया डैश। ऑप्शन में हमको ये तिराने हमको आंसर लगाना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन दे देंगे। हमें दे देंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रिया यूरो, हमको यूरो लगाना पड़ेगा। या फिर अजरबैजान का ये हो जाएगा मन्नत। इस तरीके के हमको और इस कंट्री और उसकी करेंसी पे से भी हमको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हमको जो मेन कंट्रीज़ हैं, सब नहीं है, सबकी याद करनी बहुत टफ हो जाएंगी। जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो मैंने कुछ इस चार्ट में भी दे रखी हैं, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी हमें याद रखनी पड़ेंगी। एनालॉजी, वर्ड बेस्ड एनालॉजी में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, देखने को हमको मिलते हैं बहुत बार। कैपिटल, कंट्री कैपिटल या फिर कंट्री की करेंसी, जो मेन कंट्रीज़ हैं उनकी हमको याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। आगे का देखते हैं। फिर इसमें हमको स्टेट्स और कैपिटल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश की हैदराबाद हो गई, आसाम की डिसपुर हो गई, छत्तीसगढ़ रायपुर हो गई। हमें इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, इसमें ये नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी भी स्टेट्स हैं हमको उनकी कैपिटल याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिल्कुल आसानी से हमको इसके क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। एनिमल और उनके नेम्स, मेल, फीमेल और यंग वंस, इनके भी बहुत ही क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे टाइगर मेल है तो उसका टाइगरेस हो गया, और उसके बच्चे को हम कब बोलते हैं, लोयन, लाइनस, कब, स्टेलियन, मेयर, फील। ये जितने भी जानवर हैं उनका मेल, फीमेल और उनके कब,
मतलब उनके बच्चे, इन तीनों का हमको नाम याद रखना पड़ेगा। एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग ये तो मिल ही जाता है। ऑक्यूपेशन और वर्क प्लेस का भी मिलता है कि ये डॉक्टर है, ये कहाँ पे काम करता है, कोई इंजीनियर है, कोई कहाँ पे काम करता है, कोई फायर ब्रिगेडियर, वो क्या काम करता है, कहाँ पे काम करता है, उसकी वर्क प्लेस का नाम और उसके ऑक्यूपेशन का नाम, ये भी हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी बार हमको मिल जाते हैं देखने के क्वेश्चंस वगैरह। एनिमल और उनकी साउंड पे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि एनिमल कैट कैसे बोलती है, और हमिंग बर्ड हम करती है, स्नेक हिस करता है, आउल हूट करता है, मंकी चैटर, वेल सिंग, एलिफेंट ट्रम्पेट, टर्टल क्लक्स, मोल ग्रुटल, कैमल ग्रंट। ये थोड़े से मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी तुमको याद ही करनी पड़ेंगी। ये इसमें फिर कोई ट्रिक का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेन मेन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। हर एनिमल का नहीं करना, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनका करना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स के भी क्वेश्चन मिलते हैं। लेंथ का मीटर हो गया एम, मास का किलोमीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, ये भी मिलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला हो जाता है, सब्सटेंस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाता है। ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा एक एक, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी। सिनोनियम्स भी मिलते हैं, ये हेल्प, असिस्ट हो गया, ह्यूज, एनॉर्मस हो गया, सिनोनियम्स हैं। ये हैं सिनोनियम्स। जितने भी मेन मेन सिनोनियम्स हैं, इल हो गया तो इसका सिक हो गया। ये एंटोनियम्स हैं, नेटिव, लोकल, नियर, क्लोज, देखो नियर पास होता है वो, ये इन सब का हमको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का भी हमको करना पड़ेगा। ये भी खैर सिनोनियम्स हैं, सॉरी। हाँ, ये वाले एंटोनियम्स, सिनो मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि सिनोनियम एंटोनियम्स का भी हमको याद रखने पड़ेंगे, जो मेन मेन है। एक चार्ट वगैरह आप गूगल से निकालेंगे तो मिल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन आपके लिए अलग से बना रखे, वो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है हमको लॉयन और डैन, इन दोनों में जब हम रिलेशन देखेंगे तो वो ये बनता है कि लॉयन डैन के अंदर रहता है, उसके घर को बोलते हैं हम डैन। तो रैबिट के घर को हम क्या बोलते हैं, ये इसका आंसर है। तो रैबिट के घर को हम होल, पिट, ट्रेंच नहीं बोलते, हम बोलते हैं बरो। रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट रहता है बरो में। ट्रेंच में तो वो होता है जो समुद्र के और लैंड के बीच में जो स्पेस बन जाती है उसको बोलते हैं ट्रेंच। हमें फिशेस वगैरह और कुछ एनिमल जो है ज़मीन के नीचे पानी में पाए जाते हैं वो रहते हैं। अब हम ऊपर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बोटेनी प्लांट्स, बोटेनी प्लांट्स। तो हम इन दोनों में क्या रिलेशन देखते हैं। बोटेनी एक स्टडी है प्लांट्स की, प्लांट्स की स्टडी को बोटेनी बोलते हैं। तो एंटोमोलॉजी का क्या आंसर होगा, एंटोमोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, वो हमको रिलेशन निकालना है। अगर हमको वो रिलेशन मिल जाएगा तो फिर हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बोटेनी प्लांट्स की स्टडी, एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। प्लांट्स का तो ऊपर ये स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो ये आंसर है इसका इंसेक्ट्स। बुक कौन बनाता है, बुक को पब्लिशर करता है, बुक को कौन करता है, पब्लिशर, पब्लिश करता है, बुक को पब्लिशर पब्लिश करता है। तो इस तरीके से फिल्म को कौन करता है, फिल्म को कौन पब्लिश करता है, इसका हमारा आंसर है। जैसे बुक है, बुक को लिखता तो राइटर है, लेकिन जो पब्लिश करता है वो पब्लिशर है, जिस पर पैसा लगाता है। लेकिन फिल्म को बनाता तो डायरेक्टर है, लेकिन जो उस पर पैसा लगाता है वो प्रोड्यूसर होता है। बुक का अगर लिखने वाले का मैं बोलूँ तो वो राइटर होता है, लेकिन पब्लिश करने वाले का उसका पब्लिशर होता है। फिल्म का बनाने वाला डायरेक्टर होता है, और यहाँ पर जो उसको पैसा लगाता है उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एक फिल्म के ऊपर पैसा लगाता है, तो इसका आंसर है प्रोड्यूसर। बुक कहाँ पे होती हैं, बुक और लाइब्रेरी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि बुक्स लाइब्रेरी के अंदर पाई जाती हैं। एनिमल का क्या होगा, एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, जू में पाए जाते हैं, तो इसका यही सही आंसर है। कैर गैराज के अंदर पाई जाती है, मतलब खड़ी होती है, पार्क होती है, या फिर हम उसको वहाँ पे खड़ी करते हैं। एरोप्लेन कहाँ पे पार्क होता है, एरोप्लेन जिस जगह पे खड़ा होता है, जो एयरपोर्ट होता है उस जगह को हम हैंगर बोलते हैं। हैंगर वो जगह है जहाँ पर एरोप्लेन्स खड़ा होता है, एरोप्लेन्स खड़े होते हैं। बिहू और आसाम, बिहू एक फेस्टिवल का नाम है जो कि आसाम में बनाते हैं। ओणम एक फेस्टिवल है जो कि केरला के लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर है केरला। यार्ड एक इंच, यार्ड इंच,
यार्ड एक यूनिट है किसी चीज़ को नापने की, और उसकी ही एक यूनिट है इंच। मतलब किसी लंबाई को नापने की, किसी चीज़ की लंबाई को नापने में यार्ड भी उसी की यूनिट है, इंच भी उसी की यूनिट है। लेकिन क्वार्ट्स किस चीज़ की यूनिट्स है? क्वार्ट एक यूनिट है जिससे हम लिक्विड नापते हैं। लेकिन इसका जो एक दूसरी यूनिट है वो है गैलन। गैलन में भी हम लिक्विड को ही नापते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है गैलन। ऑप्टिमिस्ट एक ऐसे इंसान को या फिर कोई ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, जो नेगेटिव नहीं सोचता। तो उसका ही सिनोनियम है चीयरफुल, मतलब चीयरफुल बंदा भी वही होता है। पेसिमिस्ट होता है जो हमेशा निराश रहता है, निराशावादी जो हमेशा किसी गलत होने की उम्मीद रखता है। ग्लूमी भी उसी तरीके के इंसान को बोलते हैं। तो ये इसका सिनोनियम है। देखो सिनोनियम का भी आंसर हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन आ गया। सिनोनियम्स का भी एक क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पर जो स्टडीज़ होती हैं इसका भी बहुत क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की स्टडी के बारे में बातें करते हैं। साइटोलॉजी, जो सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बताइए, बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी। ये तो शायद पहले भी आया था क्वेश्चन। ओडोंटोलॉजी हम स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं, जिसमें हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं, टीथ में क्या डिसीज़ हैं, और जितनी भी टीथ की स्टडी हैं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। एटिमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स। पुराने वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज का है, इसका रूट वर्ड क्या है, ये सब है एटिमोलॉजी का ही। हीट एक कैलोरी, साउंड, हीट की जो यूनिट है वो है कैलोरी, साउंड की यूनिट है एक डेसिबल इसका सही आंसर है। फार्मर कहाँ पे वर्क करता है? फील्ड में। इंजीनियर कहाँ पे वर्क करता है? अपनी साइड में। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ऑक्यूपेशन वाला, कहाँ पे काम करता है? साइट पे। अब ये बीमारी डेफिशिएंसी वाले भी आया है क्वेश्चन। गोइटर एक बीमारी का नाम है जो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की। अनीमिया एक बीमारी का नाम है जो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से। इस तरीके से एक बायो में से भी ये वाला क्वेश्चन, बायो में एक तो स्टडी वाले आते हैं और एक डेफिशिएंसी और डिसीज़ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा लो कि इसी फील्ड में से क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। बाकी आगे अब नंबर बेस्ड एनालॉजी शुरू होता है, जो हम अगली वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। दैन उसके बाद अल्फ़ाबेट बेस्ड भी करेंगे, दैन उसके बाद मिक्स्ड एनालॉजी भी करेंगे, और उसके बाद हम इमेज एनालॉजी भी करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू सो मच।